प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभय चौटाला ने सरकार पर जमकर साधा निशाना, बोले फैसलों से किसान व्यापारी वर्ग हो रही है परेशान। हिसार की नई अनाज मंडी में नैलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नाब सिंह सैनी के फैसलों ने किसान, व्यापारी और मजदूर तीनों वर्गों को परेशान किया है, लेकिन नैलो के दबाव के चलते सरकार को अपने कई निर्णय बदलने पड़े। हरियाणा के 19 शहरों में गर्मी का तांडव, ये जिला सबसे गर्म, किसानों के लिए एडवाइजरी जारी। हरियाणा में गर्मी ने तेजी पकड़ ली है। मौसम विभाग के 13 अप्रैल के बुलेटिन के मुताबिक राज्य के 19 शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा तापमान भिवानी में 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में औसत अधिकतम तापमान में करीब 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि तापमान अभी सामान्य के आसपास बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें और तेजी से इजाफा होने की संभावना है। एआई सेल्फी विद डॉटर अभियान भावनाओं की गहराई छूती नई क्रांति। बिना बेटी वाले माता पिता को पहली बार मिला बेटी का एहसास। सेल्फी विद डॉटर अभियान के संस्थापक और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जागलान ने एआई प्रौद्योगिकी का सबसे भावुक और सकारात्मक उपयोग करते हुए एआई सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान उन परिवारों को लेकर अनूठा उपहार साबित हो रहा है जिनके पास केवल बेटे या बेटी नहीं है। सूरजनगर में जोरदार धमाका, सील पड़े घर में रखे पटाखों में हुआ ब्लास्ट, ढह गई दीवारें और छत। करनाल के सूरजनगर इलाके में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बंद घर में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि जिस घर में पटाखे रखे थे उसकी छत और दीवारें पूरी तरह ढह गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। दिवाली के समय से सील था घर। जानकारी के मुताबिक इस घर को दिवाली के समय पटाखों के अवैध भंडारण के कारण प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था। सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ देहरादून में एफआईआर, लाइव परफॉर्मेंस में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा भारी। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देहरादून के डीवी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच से अभद्र भाषा और गालियां देने के आरोप में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। डालनवाला थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 296, 352, 89 और 351 के तहत ये कार्रवाई की है। ये केस छात्र प्रतिनिधि प्रांटन नौनी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। 30 मीटर दूर गिरते रहे बम मिसाइल युद्ध के बीच वतन लौटे निखिल ने सुनाई खतरनाक मंजर की कहानी। जान बची तो लाखों पाए, कहावत सही सिद्ध हुई। जी हां, गनौर का एक युवक निखिल जो कि मर्चेंट नेवी में है और पानी के जहाज पर ओमान जा रहा था। जैसे ही जहाज ईरान पहुंचे तो इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हो गया, जिस वजह से उनका जहाज ईरान में फंस गया और वो करीब 20 दिन जहाज पर ही रहे। उनके जहाज से 30 मीटर बम और मिसाइलें गिरती देखी। अब निखिल घर पहुंचा, जिसके बाद परिजनों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। निखिल ने आपबीती सुनाई और निखिल की जुबानी सभी देखकर चौकन्ने हो गए। हरियाणा की बेटी का दुनिया में डंका, अनन्या बनर्जी संयुक्त राष्ट्र में बनेगी भारत की आवाज, यूएन में मिली बड़ी जिम्मेदारी। हरियाणा की बेटी ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरी है। प्रदेश की होनहार बेटी अनन्या बनर्जी का चयन संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए हुआ है, जहां वो वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष आवाज रखेंगी। इस खबर के बाद से अनन्या के गृह जनपद और पूरे हरियाणा में खुशी की लहर है। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली अनन्या बनर्जी शुरू से ही शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रखर राय के लिए जानी जाती रही है। हरियाणा में प्रदूषण पर डिजिटल प्रहार, खुलेंगे 18 नए मॉनिटरिंग स्टेशन। जानिए क्या है सरकार का मेगा प्लान। हरियाणा सरकार ने राज्य में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को सुधारने और प्रदूषण के स्रोतों की सटीक पहचान करने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। प्रदेश में जल्द ही 18 नए वायु प्रदूषण निगरानी केंद्र यानी कि एयर मॉनिटरिंग स्टेशन खोले जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली से सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा 7 केंद्रों की क्षमता का विस्तार किया जाएगा, ताकि रियल टाइम डेटा के आधार पर प्रदूषण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके। अब तक हरियाणा के कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मापने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। 18 नए स्टेशन खुलने से ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में भी प्रदूषण के स्तर की सटीक जानकारी मिल सकेंगी।
हरियाणा में 2640 परिवारों को मिला अपने घर का तोहफा। 2.5 लाख की मदद से बनेगा पक्का घर। हरियाणा में अब शहरों के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपना घर सिर्फ अपना नहीं और सपना नहीं है, बल्कि तेजी से हकीकत बनता दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMYU 2.0 के तहत राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 60 शहरी स्थानीय निकायों में 2646 आवासों को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में लिया गया है। इस निर्णय के साथ ही हजारों परिवारों को पक्की छत मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है, जो अब तक किराए या अस्थायी आवास में जीवन बिता रहे थे। हरियाणा के 22 HPS अफसरों को जल्द मिलेगा IPS प्रमोशन, जानिए पूरी लिस्ट। हरियाणा पुलिस सेवा के 22 अफसरों को जल्द ही IPS में प्रमोशन का तोहफा मिल जाएगा। इसके लिए सरकार स्तर पर कवायद तेज हो गई है। इस बार प्रमोशन की DPC संघ लोक सेवा आयोग मुख्यालय के बजाय चंडीगढ़ में हो सकती है। बताया गया है कि मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने खराब स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली की मीटिंग में शामिल नहीं होने का अनुरोध आयोग से कहा था, जिस पर आयोग ने चंडीगढ़ में मीटिंग करने की अपनी सहमति दे दी है। दरअसल DPC में मुख्य सचिव की मौजूदगी जरूरी होती है। सूत्रों की माने तो इसी सप्ताह DPC की बैठक हो सकती है। मीटिंग में आयोग की ओर से सचिव सहित कुछ नामित सदस्य आते हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।